ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 20वां अध्याय के अंतर्गत वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बालों और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम प्रवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंदमग्न हैं। तब वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोड़रे में जा छिपते। कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाए हुए दही भात, दाल शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय, बैल, बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर
शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया। वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती हैं। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। फिर वैसे ही जैसे लोकपाल, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।